राजलदेसर में भागवत कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, सजी झांकी ने सबको किया प्रभावित। राजलदेसर माली सैनी समाज भवन में स्वर्गीय ईसर राम सुखी देवी खडोलिया की स्मृति में खडोलिया परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत मनमोहक एवं भावपूर्ण वर्णन किया गया। व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप माखन चोरी, कालिया मर्दन एवं अन्य लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कर उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा के दौरान बीच बीच में प्रस्तुत किए गए भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिससे श्रोता भाव विभोर होकर भक्ति रस में डूब गए। साथ ही 56 भोग के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कथावाचक दंडी स्वामी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन में विचार, वैराग्य और ज्ञान का संचार करती है और ईश्वर से जुड़ने का सरल मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि इस युग में जहां मानसिक पुण्य का फल अवश्य मिलता है, वहीं मानसिक पाप का प्रभाव उतना नहीं होता। कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है। सच्चे हृदय से किए गए हरि नाम के सुमिरन से मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। कथा के मुख्य यजमान सपत्नीक श्रद्धा पूर्वक उपस्थित रहे और समस्त व्यवस्थाओं का संचालन भक्ति भाव से किया गया। कथा में मुख्य यजमान बनवारी लाल खडोलिया सहपत्नीक रहे और कथा में रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, रतनगढ़ पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, राजलदेसर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। कथा का जो आयोजन किया उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि वाकई में विद्वान कथावाचक जी ने, मैंने भी 1-2 बार सुनी, प्रकृति की रक्षा करना अपना काम है, धर्म को भी एक सीमा तक मानना अपना काम है। सृष्टि धर्म पर टिकी हुई है, लेकिन प्रकृति में छेड़छाड़ मिलने हो, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, और जो संसार की व्यवस्था बदली है उसमें अपने को सभी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। पानी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, सभी आधुनिक साख सुविधाएं चाहिए। मैं महाराज समझ चाहूँगा कि हम स्वयं चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा हो, प्रकृति के साथ जितनी हम छेड़छाड़ करें उतना हम बैकअप भरे, उतनी व्यवस्था और करें। एक पेड़ काटे, हम 10 पेड़ लगाएं, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। चाहे किसी की सत्ता हो, किसी हमारी सत्ता हो, चाहे विपक्षी हो, हम पूरा प्रयास करते हैं कि पर्यावरण शुद्ध हो, सब उसमें आराम से विचरण करें और इसके साथ साथ आधुनिक साख सुविधाएं भी उपलब्ध हो। इसके लिए हमें सब इकलाब करने पड़ते हैं। इंडस्ट्रियाँ लगानी पड़ती है और इससे धरती पर लगती है। धरती की हम पूजा करते हैं क्योंकि धरती पर कुछ नहीं है। एक वक्त आएगा सब चीज़ें मिलेगी, लेकिन धरती बहुत मुश्किल मिलेगी। उसके लिए अपना विचरण करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। इसलिए पहाड़ भी, इसलिए हमारे वृक्ष भी, हमारा जानवर भी और पशु भी, उनको सबको सुरक्षित रखना आप लोग सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग सब सुबह से शाम तक। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।